हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। मैं शिवशक्ति कुमार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिजिक्स सब्जेक्ट। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज का सेशन से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लिए होंगे। उसमें मैंने बताया था मैग्नेट दो टाइप्स के होते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट। फिर बार मैग्नेट के बारे में बतलाया था, उसका प्रॉपर्टी बतलाया। उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी बतला दिया था। फिर कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बतलाया। ये सारा चीज़ मैंने उस वीडियो पर कवर कर दिया था। तो हम लोगों ने उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखा था, तो इस वीडियो पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी कोई नोट करते चलिएगा, ठीक है। सभी कोई कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आप लोग इसी वीडियो पर देख के नोट्स कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट्स कीजिए कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा तो आप लोग का क्या होगा, वो ऐड होगा टोटल फोर्स, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये भी साइन ऑपोजिट का है और ये भी साइन आपका ऑपोजिट का है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस 8 एम्पियर मीटर एंड माइनस 5 एम्पियर मीटर आर केप्ट 20 सेंटीमीटर अपार्ट when plus 2 एम्पियर मीटर पोल इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 8 एम्पियर मीटर। तो इसको अच्छे से समझते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक प्लस 8 एम्पियर मीटर का है और एक क्या है, माइनस 5 एम्पियर मीटर का है, ठीक है। इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, अगर 20 सेंटीमीटर अपार्ट आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 20 को 10 का पावर -2 से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको मीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन 2 एम्पियर मीटर पोल इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 8, यानी कि इससे दूर कितना दूरी में, 5 सेंटीमीटर का दूरी में एक पोल स्ट्रेंथ रखा हुआ है, ठीक है। उस पोल स्ट्रेंथ कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, +2 एम्पियर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो फोर्स है वो किधर जाना चाहेगा, इधर साइड जाना चाहेगा, ठीक है। यानी कि रिपल्सन होना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कौन सा, -5, ये माइनस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर साइड अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन किस तरह का है, ऑपोजिट डायरेक्शन का है। तो जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, क्या होगा, मैंने अभी बतलाया था आप लोग को, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, समझने का कोशिश करिएगा और नोट्स करते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स हम लोग निकाले हैं, तो नेट फोर्स में क्या होगा, F1 माइनस क्या होगा, F2, ठीक है। अब देखिए F1 का हम लोग फोर्स बराबर हम लोग पढ़ चुके थे मैग्नेटिज्म में, क्या पढ़े थे, μ0/4 पाई M1 M2 बाई R का स्क्वायर, ये चीज़ पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। और हम लोग को ये भी पता था μ0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू, 10 का पावर -7, ठीक है, ये भी पता था। तो यहाँ पे देखिए μ0/4 पाई का वैल्यू क्या रख दिया, 10 का पावर -7 रखे। यहाँ पे देखिए M1 और M2 क्या है, तो ये जो F1 है वो किस चीज़ का है, F1, यहाँ पे देखिए ये है आपका F1, यहाँ पे F1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक पोल स्ट्रेंथ है, ये एक पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे M1 क्या हो गया आपका 2 हो गया और M2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हैं कितना है,
5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻²। यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग टोटल का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यही पे देखिए यहाँ पे 10⁻⁻7 रख दिए, ठीक है। यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग किसका देखेंगे, इसका देखेंगे और एक इसका देखेंगे, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ देखिए, एक 2 है m1 और एक क्या है -5 है, ठीक है m2। ओके, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिएगा तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को नोट्स करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, ये 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻3 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻7 से अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे पावर को, तो 10⁻⁻3। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे और फिर से बता देता हूँ। अगर 10⁻⁻7 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ऐड होते हैं पावर। तो अगर ऐड करेंगे पावर तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया गया है, एलसीएम को सोल्व करने का तरीका आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। आप लोग अब बड़े स्टूडेंट्स हो गए हैं, अब बच्चे थोड़ी रहे, तो अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सोल्व किया गया है। जब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आता है, 0.65 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट्स करते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल ऑफ स्ट्रेंथ +6 एम्पियर मीटर एंड -4 एम्पियर मीटर when 2 एम्पियर मीटर poles is kept at a distance of 5 centimeter from +6 एम्पियर मीटर and the distance between two pole is 15 सेंटीमीटर। तो इसको एकदम इजीली समझिए, कोई हार्ड नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर है, बिटवीन टू पोल ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, यहाँ पे +6 एम्पियर मीटर है, यहाँ पे +6 एम्पियर मीटर ले लिए, अरे एक क्या है -4 एम्पियर मीटर है। तो यहाँ पे अब उसके बिटवीन, यहाँ पे क्या बोला गया है, देख सकते हैं, बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ, यानी कि बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, 2 एम्पियर मीटर रखा हुआ है, ठीक है। केप्ट एट ए डिस्टेंस कितना में, 5 सेंटीमीटर। कहाँ, किधर से 5 सेंटीमीटर, इधर से 5 सेंटीमीटर या इधर से 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आगे देखिए क्लियर बोला गया है, फ्रॉम कहाँ से, +6 एम्पियर मीटर से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इधर साइड से हम लोग कितना ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर टोटल हम लोग का 15 सेंटीमीटर है बाबू, अगर हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग कितना बचेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, घटा देंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो यही हम लोग का डिस्टेंस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है, क्लियर है। इसको आप लोग जो बीच में है इसको आप लोग प्लस मान लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छा क्लियर है समझने के लिए। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो किधर साइड का डायरेक्शन होगा, इधर साइड डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो किधर जाना चाहेगा, ये फोर्स इधर साइड जाना चाहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से मिल गया, हम लोग को सेम डायरेक्शन मिल गया। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि दोनों फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, ठीक है।
आगे देखिए, यहाँ पे F1 का वैल्यू रख दिए, हमको अब ये पढ़े हम लोग ये चीज वैल्यू होता है, यहाँ पे वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे μ0/4 का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। M1 यहाँ पे कितना है देख सकते हैं, कितना है M1, हम लोग F1 ये है ना, तो इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो M1 कितना है 6 है, ये M2 है, तो M2 कितना है वहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या में चेंज कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग ये वाला वैल्यू को देख लेते हैं, ये वाला फोर्स यानी कि F2, ठीक है। तो यहाँ पे F2 है, तो इसका वैल्यू रख दिया हम लोग 10⁻⁻7। यहाँ M1 का कितना है, M1 कितना है, ये M1 बन जाएगा, ये M2 बन जाएगा, इसके लिए ये M1 बनेगा, ये M2 बनेगा, क्लियर है। तो M1 कितना है 2 है, और M2 कितना है -4 है, ठीक है, ये -4 है, यहाँ पे -4 होगा। अब यहाँ पे नीचे हम लोग का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग क्या में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद तो सॉल्व करने आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अगर 10⁻⁻2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁻4। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हुआ है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, एलसीएम लिए हैं, एलसीएम को फिर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फोर्स कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन, क्लियर है। और एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर में जाएंगे, न्यू चैप्टर नहीं यानी कि न्यू टॉपिक में जाएंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाएगा और आप लोग का इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अगर वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ पे पॉज करिए, फिर से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the distance of point at which 2 ampere meter pole is kept between the pole of 5 ampere meter and 20 ampere meter when the force is 0 and distance between two pole is 15 centimeter। समझ में नहीं आया, हम बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए फाइंड द डिस्टेंस बोला है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ पे का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे बोला गया है 2 एम्पियर मीटर पोल इज केप्ट बिटवीन, देखिए बीच में, बिटवीन किसके बीच में रखा हुआ है, पोल ऑफ 5 एम्पियर मीटर और 20 एम्पियर मीटर। तो ये आपका 5 एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। ये पोल स्ट्रेंथ है M1, ये आपका क्या है प्लस में ही दिया हुआ है, देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 20 एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या रखने बोला है, यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर मीटर रखने बोला गया है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है बाबू, देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालने बोला गया है, डिस्टेंस निकालने बोला है, तो हमको नहीं ना पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम इसको क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लेंगे, तो यहाँ पे टोटल में x हम लोग ले लिए, तो ये कितना बचेगा, तो हम लोग का क्या होगा 15 - x हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नेट फोर्स बोला गया है 0, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा, ये आप लोग का पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर का डायरेक्शन होगा बताइए, तो आप ही लोग देख सकते हैं ये वाला किधर भागेगा, रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है बाबू लोग, क्या होगा, रिपल्सन होगा। इधर रिपल्सन हो गया, किधर किधर साइड जाएगा, इधर साइड जाएगा, इधर साइड, ठीक है। अब ये चीज किधर साइड जाएगा, इधर साइड जाएगा, क्योंकि ये रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो रिपल्सन होगा, यानी कि फोर्स किधर चल जाएगा, इधर साइड चला जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्लियर हो गया कि फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वहां पे नेट फोर्स क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि F1 - F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ ये चीज कहाँ से लिए सर बोलिएगा, तो हम बतला देंगे कि आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोर्स इज 0, ठीक है,
यानी कि टोटल फोर्स क्या दिया हुआ है 0। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, अब बस वैल्यू पुट करते जाना है, आप लोग को आंसर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए, यानी कि एफ नेट हम लोग जानेंगे क्या होगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। F1 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख लिए, F2 का वैल्यू को रख लिए। ठीक है, अब ये वाला बात उधर चला जाएगा, किधर साइड, इधर साइड, इधर साइड चला जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। और आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इधर साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। सेम होगा तो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। ये वाला बाबू को मत काट दीजिएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, अलग है। कैसे अलग है देख सकते हैं, यहाँ पे F1 में क्या है 5 है, एक 2 है, एक क्या है 20 है, एक 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 2 वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे 2 20। अब यहाँ पे हम लोग 5 और 2 के बीच में कितना लिए थे, कितना लिए थे, x सेंटीमीटर लिए थे ना। तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर दिए, हम लोग उसको मीटर में चेंज कर दिए। क्यों मीटर में चेंज करना पड़ रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग देखिए कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पहले बतलाइए तो हमको, इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मीटर आ गया, तो इसीलिए हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 10 का पावर -2, यहाँ पे भी 10 का पावर -2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का पावर -2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे सोल्व किए हैं, इसको काट दिए हैं, इसको भी काट देंगे तो कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 15 - x है, अगर इसको ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज किए तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ समझते भी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये वाला क्या होगा, इधर साइड चला जाएगा तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और ये वाला एक्स स्क्वायर किधर साइड चला जाएगा, 4 के साइड चला जाएगा तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पे गलती से भी मत काटिएगा स्क्वायर और स्क्वायर को, गलत हो जाएगा, पूरा रॉन्ग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर को काट रहे हैं तो आप इसका क्या करिए, कब कटेगा, देखिए ये पूरा होल स्क्वायर में है तो इसको भी पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया है, 2x का होल स्क्वायर कर दिया। अब कटेगा स्क्वायर और स्क्वायर, क्या बचेगा, 15 - x इज इक्वल टू 2x। x इधर साइड चला जाएगा तो क्या होगा, 3x, और यहाँ पे 5। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छा से पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, जो आप लोग के एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे इक्वेटोरियल में, एक्सियल लाइन में। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे पहले फिगर को देखिए, हम लोग का ये क्या है, मैग्नेट है। क्लियर है? मैग्नेट में हम लोग को पता है क्या होता है, एक साइड में नॉर्थ होता है, एक साइड में साउथ होता है। तो आपको अब बतला देते हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, नॉर्थ साइड से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और साउथ में क्या होता है, एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ज में ऐसा होता था, यानी कि चार्ज में क्या होता था कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे से पॉजिटिव से चार्ज निकलता था और नेगेटिव में एंड हो जाता था, खत्म हो जाता था। यहाँ से निकलता था, यहाँ पे खत्म हो जाता था, यहाँ से निकलेगा खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में चार्ज खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नेट में वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मतलब नॉर्थ साउथ से निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, साउथ में खत्म नहीं हुआ, साउथ के अंदर भी अब ट्रेवल करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से प्रोसेस आपका चलते रहेगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका
बनते जा रहा है। फिर आपका इधर से घूमेगा इस तरीके से, यानी कि इधर साइड इधर साइड इधर साइड। फिगर को आराम से आप लोग बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत भरे हुए रहते हैं, ठीक है, बहुत एकदम भरे हुए रहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से है। देखिए इधर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे से निकला है लाइंस, और यहाँ पे क्या होगा, खत्म नहीं होगा, इधर से फिर और जाएगा, ठीक है। यानी कि साउथ से, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर ट्रेवल करते हैं, यानी कि साउथ से नॉर्थ अंदर में, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ पे इधर साइड जाएंगे, इधर साइड, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर और यहाँ से, फिर और इधर निकल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये क्या है, तो इसका डिफिनेशन इसी के बेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस, यानी कि स्पेस, ठीक है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट के चारों ओर, ड्यू टू विच मैग्नेट पोल्स एक्टेड अपॉन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अब क्या होगा, जैसे आप लोग को तो पता है, दो को चुंबक आप लोग देखे होंगे जो क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका एक चुंबक है, ये भी एक चुंबक है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसके बीच में फोर्स होगा कि नहीं, पहले हमको पहले बताइए, होगा या नहीं। तो आप लोग बोलेंगे होगा सर, बोलिएगा ना। तो कैसे होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो एक दूसरे को काटेंगे, तो एक दूसरे में क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो वही चीज़ बोला गया है डिफिनेशन में कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे, जहाँ तक, जितना दूर तक आपका क्या होगा, फोर्स प्रेजेंट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसी को बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर यहीं तक है, और अगर आपका यहाँ पे रखा हुआ है मैग्नेट, तो अब यहाँ पे फोर्स थोड़ी होगा, यहाँ पे फोर्स नहीं होगा। कहाँ तक होगा, अगर यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है तब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि ड्यू टू विच मैग्नेटिक पोल एक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा मैग्नेट पोल को क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, यानी कि उसमें फोर्स लगेगा, उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो रहा है। और एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, द फील्ड अप टू विच पोल्स कौन सा, नॉर्थ और साउथ ऑफ ए फोर्स एग्जिस्ट, यानी कि जहां तक, वैसा क्षेत्र जहां तक फोर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि फोर्स होना। तो कहाँ तक फोर्स है, देख सकते हैं, यहाँ तक फोर्स है, यहाँ तक फोर्स है, यहाँ तक फोर्स है। अगर आप यहाँ पे अगर इसको लेके चलेंगे, अगर आप यहाँ पे मैग्नेट रख देंगे तो यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे मैग्नेट रख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स काम करेगा। एकदम अच्छा से समझ में आ गया। अब क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है उसको समझते हैं। इसी को हम लोग लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इसी को, ठीक है। हम अच्छा से समझा दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से निकलता है, किधर से निकलता है, नॉर्थ साइड से निकलता है, और कहाँ पे, साउथ में एंड नहीं होता है, साउथ से अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट नंबर में मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड विथ लाइंस। तो अब ये देखिए कि जो मैग्नेट है उसके अंदर क्या है, लाइंस पूरा भरे हुए हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड में देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए पोल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। इसको अच्छा समझिए, ये आपका क्या है, मैग्नेट है, क्लियर है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो ये जब इस तरीके से निकलता है लाइंस, ठीक है, और ये इस तरीके से लाइन निकलेगा, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो लाइन निकला है, दो लाइन, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, यानी कि ये अपना डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरीके से अंदर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ऐसा चला जाएगा फिर ऐसा चला जाएगा, तो इस यहाँ पे देख सकते हैं कि काट रहा है, तो ऐसा नहीं होता है लाइन्स में, ठीक है। सेकेंड नंबर क्लियर हो गया, क्यों नहीं काटेंगे,
क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन। थर्ड नंबर देख सकते हैं, लार्ज द डेंसिटी ऑफ द लाइन्स स्ट्रॉन्ग विल बी मैग्नेटिक फील्ड। अगर डेंसिटी लार्ज है, अधिक है, लाइन्स का डेंसिटी अगर अधिक रहेगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में लाइन्स का डेंसिटी यहाँ पे अगर अधिक है तो यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्थ नंबर देख लीजिए, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजली लूप्स, यानी कि क्लोजली पैक्ड बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर हो रहा है, ये दिखाई नहीं देंगे लाइंस। आप कोई चुंबक पकड़े हैं, उसमें जो लाइंस निकल रहे हैं वो दिखाई देते हैं आप लोगों को? नहीं ना दिखाई देते हैं, तो वही चीज़ है ये, इनविजिबल है और स्फेरिकल है, स्फेरिकल। क्लियर है। सेकेंड नंबर देखिए, सॉरी 5 नंबर देखिए, वी कैन एक्सपीरियंस फोर्स ओनली व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ। यानी कि कहाँ पे फोर्स लगेगा सर? देखिए कहाँ पे फोर्स लगेगा, जब नॉर्थ और साउथ, ठीक है, जब ऑपोजिट बोला गया ना, यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, डिफरेंट पोल इंटरसेक्ट, यानी कि इधर साउथ है, इधर नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका जब इधर से साउथ निकल, यहाँ पे इधर साइड अंत होगा, फिर इधर साइड से निकलेगा नॉर्थ से, इधर साइड से इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइंस को काट रहे हैं ना, तो लाइंस को काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि वी कैन एक्सपीरियंस फोर्स ओनली व्हेन, कब, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ इंटरसेक्ट, यानी कि काटेंगे, तभी वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। 6 नंबर में देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट, देखिए अभी बोले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और एंड विथ कहाँ से, साउथ पोल। लेकिन एंड नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी इस तरीके से, यानी कि साउथ से नॉर्थ अंदर अंदर ट्रेवल करते हैं लाइंस। यहाँ तक क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, कम से कम लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आप लोग को बतलाने में, तो एक लाइक कर दीजिएगा तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, और साथ में ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इससे भी बेस्ट नोट्स आप लोग को दिया जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूले, जिससे हमको मोटिवेट मिलता है। आपका एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और आपको जो वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे खराब लगे, आप कमेंट्स कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा होना चाहिए। क्लियर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है, देखिए बस समझने में डिपेंड करता है। ये आपका क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, यानी कि आप नॉर्थ ले लीजिए। क्लियर है। यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, कहाँ पे, ये वाला पॉइंट, जिसमें पोल स्ट्रेंथ रखा हुआ है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ कौन सा, 1 एम्पियर मीटर सिर्फ, क्या 1 एम्पियर मीटर सिर्फ रखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे रिपल्सन कर रहे हैं, जो फोर्स लगेगा, क्लियर है, वही फोर्स को, इसी फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी कि इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। एकदम बहुत सिंपल है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने का तरीका देखिए, हम लोग क्या ले लिए, एक पोल स्ट्रेंथ ले लिए हैं, यानी कि नॉर्थ ले लिए हैं, एक हम लोग पॉइंट ले लिए, पॉइंट, ठीक है, यानी कि जिसमें 1 एम्पियर मीटर रखा हुआ है, यानी कि एक पॉइंट पोल स्ट्रेंथ लिए हैं जिसमें क्या रखा हुआ है, 1 एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ है, ये कुछ ना, इसको हम लोग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, यानी कि हमेशा इसको नॉर्थ मानेंगे, नॉर्थ ना, नॉर्थ क्या होता है, पॉजिटिव में होता है।
आप इसको साउथ भी मान सकते हैं, नॉर्थ भी मान सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें साउथ मानिए, नॉर्थ मानिए, कोई ये नहीं है। आप यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स भी लग सकता है या रिपल्सन का भी फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उसी को हम लोग बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? यानी कि 1 एम्पियर मीटर में जितना फोर्स लगेगा वही क्या है, वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है। क्लियर है? अब बहुत सिंपल है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वल टू एफ बाई एम। और ये जो एम है वो क्या होना चाहिए, क्या शर्त है इसका एम होने का, यानी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर का होना जरूरी है। 1 एम्पियर मीटर। अब देखिए बहुत सिंपल है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि B इज द क्या है, फोर्स है। कब फोर्स है? जब एक्टिंग क्या करेगा, 1 एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ केप्ट रखा हुआ रहेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यानी कि एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे कि वैसा फोर्स जो 1 एम्पियर मीटर में क्या होगा, एक्टिंग करेगा। और वो कहाँ पे रहना चाहिए? केप्ट इन एन मैग्नेटिक फील्ड। यही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक का तीव्रता। कैसे पता करेंगे हम लोग? 1 पोल स्ट्रेंथ को देख के कि उसमें कितना फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय B। और एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए हमको जितना हो सके हम उतना डिफिनेशन आप लोग को दे रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस डिफिनेशन को फॉलो करिए। आपको जो अच्छा समझ में आता है उसको फॉलो करिए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्लियर है? देखिए द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस। देखिए फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। कब? बाय टेस्ट पोल। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे रखा हुआ था, हम लोग एक पॉइंट लिए थे ना जी, और यहाँ पे क्या था हम लोग का, यहाँ पे साउथ था चाहे नॉर्थ था जो भी था, यहाँ पे हम लोग जो पोल लिए थे उसको टेस्ट पोल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? टेस्ट पोल बोला जा रहा है। यानी कि यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट द दैट पॉइंट। क्लियर है? आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट और क्या के बारे में बात किया गया है, डायमेंशन। तो बहुत इजी है। आप देखिए यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का हम यूनिट बताए थे किसमें, लेक्चर नंबर 1 में। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, यानी कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन, m1 l1 t-2। क्लियर है? एम्पियर का क्या होगा, I होगा। मीटर का क्या होगा, L होगा। अब इसको आराम से लिखेंगे m1, देखिए L और L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या दिखाई देगा, L का पावर 0। यहाँ पे t कितना है, t का पावर -2 है। I कितना है, I 1 है, लेकिन इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो I का पावर क्या होगा, -1। तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, B = F/m, और m क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर मीटर का होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको यूनिट और डायमेंशन में भी आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पोल। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ ले लिए, कोई भी ले लीजिए आप, नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ एक ही लेना है, नॉर्थ या साउथ कोई भी ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, P यानी कि टेस्ट पोल है, जहाँ पे हम लोग को B निकालना है। क्या निकालना है, B निकालना है। और यहाँ पे P जो है यानी कि जो पॉइंट है, यानी पोल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर मीटर का होना चाहिए। अब यहाँ पे ये r डिस्टेंस में है, तो हमको पता है कि हम लोग को क्या पता है, B = क्या पता है बाबू, F/m पता है। और ये चीज़
क्या होगा यहाँ पे लागू होगा, यहाँ पे F बाई 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे M जो पोल स्ट्रेंथ लिया गया है ना, टेस्ट पोल कितना लिया गया है, 1 एम्पियर मीटर लिया गया है ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, F आएगा। यानी कि अब इससे हम लोग जान गए B इज इक्वल टू क्या होगा, F हो जाएगा। तो हम लोग अब इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, नोट कर लिए ना, ठीक है। तो अब देखिए कंसीडर हम लोग क्या लिए थे, ए पोल स्ट्रेंथ लिए थे प्लस M लिए थे, इज प्लेस्ड एट कहाँ रखे थे, O में रखे थे, एंड P इज क्या लिए थे, एनी पॉइंट लिए थे, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या लिए थे, R लिए थे, फ्रॉम कहाँ से, O से। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिए थे लेकिन M का वैल्यू क्या था, 1 एम्पियर मीटर था। तो फोर्स, यही का फोर्स, कहाँ का फोर्स ऑन पोल स्ट्रेंथ कहाँ, M इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर का जो फोर्स है इज प्लेस्ड एट कहाँ पे रखा हुआ है, एट P में। तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या पढ़े थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R का स्क्वायर। ये चीज़ पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे। अब देखिए F इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 की जगह हम लोग M रखेंगे, M2 यहाँ पे क्या था बाबू, हम क्या लिए थे, 1 एम्पियर मीटर लिए थे कि नहीं, हाँ या नहीं, यस लिए थे, 1 एम्पियर मीटर लिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 1 हो जाएगा बाई R का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ वही चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ तो बता दिए थे ना अभी कि B इज इक्वल टू F बाई एम कैसे हुआ, M का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 इज इक्वल यहाँ पे F हो जाएगा। क्लियर है। तो F का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, B बन जाएगा। यानी कि आप हम लोग यहाँ पे B का क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R का स्क्वायर। ये आपका किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R का स्क्वायर। अब हमको बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, कौन सा है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, विथ डायरेक्शन। ओके, बहुत ज़्यादा समझा दिए ना, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए सब चीज़ है, टोटल चीज़। अब देखिए नोट, ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स लिए, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। आप लोग का अगर एक्सियल लाइन पूछेगा तो एक्सियल लाइन किधर साइड होता है, देख लीजिए। ये आपका क्या है, मैग्नेट है, यानी कि पोल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्सियल लाइन बोलेगा ना, तो यहाँ पे P में हम लोग 1 एम्पियर मीटर रखेंगे, ठीक है, 1 एम्पियर मीटर रखेंगे। ये हो गया आपका एक्सियल लाइन हो गया, ठीक है। एक्सियल लाइन में हम लोग कोई पॉइंट P लेंगे। अब ये हो गया यहाँ पे जो P है, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 एम्पियर मीटर रखेंगे, यानी कि इसका हम लोग क्या नाम देंगे पता है, इक्वेटोरियल। बहुत कोई को तो पता होगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ लिए थे, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है। और एक क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं, एक्सियल लाइन भी पूछ देगा, नहीं तो आप लोग बोलेगा एंड ऑन पोजीशन, क्या बोलेगा, एंड ऑन पोजीशन, ये भी बोल सकता है। और एक यहाँ पे इक्वेटोरियल को क्या बोल सकता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्या बोलेगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जो हम बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है ना, तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिगर इस तरीके से बनाइएगा, आप लोग इधर साइड बना दीजिएगा, यहाँ पे P करिएगा, यहाँ पे एक्सियल लाइन लिखिएगा, यहाँ पे फिगर बनाइएगा, यहाँ पे P कर दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन लिख दीजिएगा। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में चलेंगे। तो देखिए फॉर्मूला जो आप लोग का एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छा से समझने का कोशिश करिए। क्या बोला है फॉर्मूला में, फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। तो अब यहाँ पे देखिए बार मैग्नेट है, ये क्या है आपका, बार मैग्नेट है। इधर साइड आपका क्या है, नॉर्थ है, इधर साइड क्या है, साउथ है। नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस M बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइनस M बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक।
अब यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन बोला है गया। तो अब हम लोग किधर लेंगे, एक्सियल लाइन इधर साइड लेंगे, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P ले लेंगे जहाँ पे हम लोग क्या रखा हुआ रहेगा, 1 एम्पियर मीटर रखा हुआ रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट होता है उसका ये क्या है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है बाबू, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी कि ओ है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप टोटल क्या बोल दीजिएगा, 12। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट P ले लिए हैं, तो N से P तक का दूरी क्या होगा। देखिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट O है, O से हम लोग स्टार्ट करेंगे, P तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, O से P तक का दूरी को क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक का D हो गया, तो अब N से P तक का दूरी क्या होगा। तो अब यहाँ पे L है, तो L घटा देंगे D में, तो क्या होगा यहाँ पे D माइनस L हो जाएगा। और यहाँ से S से P तक का दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका क्या था, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, D है, और यहाँ पे आपका क्या है, L है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, D प्लस L हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आप समझ में आ जाएगा, आप खुद से भी देख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो पोल जो P है, तो इसको हमेशा प्लस लेना है, टेस्ट पोल है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ आपका क्या होता है, प्लस M ही होगा। अब देखिए किस तरीके से होता है। अब डायरेक्शन इसका देख सकते हैं, डायरेक्शन इधर किधर चल जाएगा, इधर से डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो डायरेक्शन किधर भागेगा, रिपल्सन की ओर ना। यहाँ पे ये प्लस है, ये क्या है, साउथ, माइनस है, तो इधर साइड जाएगा डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है, यानी कि अब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बाबू, क्या होता है, बार बार बतलाना पड़ेगा, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए कंसीडर हम लोग क्या लिए हैं, NS, यानी कि नॉर्थ और साउथ इज ए बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस M है, और क्या है, माइनस M है। O क्या है, मिड पॉइंट है। 2L क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल है। लेट P, ये P क्या है, एनी पॉइंट है ऑन कहाँ पे, एक्सियल लाइन में, जहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यानी कि B निकालना है। अब D क्या है, D हम किसको लिए थे, मिड पॉइंट से P तक का दूरी को क्या लिए थे, D लिए थे, यानी कि OP क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। D क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O। अब यहाँ पे OP इज इक्वल टू D हो गया। आपको यहाँ पे बता दिए थे NP क्या बता दिए थे, D माइनस L बता दिए थे। क्लियर है, SP क्या बता दिए थे, D प्लस L बतला दिए थे। अब हमको बताइए BN एंड BS क्या है, बताइए, तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, BN एंड BS क्या है, यानी कि आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पे, P में, किसके चलते, ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ प्लस M माइनस M। क्लियर है, तो यहाँ पे BN का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी है ना हम लोग फॉर्मूला निकाले, क्या निकाले थे, μ0/4 पाई M बाई R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए BN है ना, है कि नहीं, तो BN है, तो यहाँ पे μ0/4 पाई हो गया, M हो गया, यहाँ पे R का स्क्वायर होना चाहिए सर, था आप लोगों को लग रहा है, लेकिन यहाँ पे R जगह क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, BN, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, कोई पोल P रखा हुआ है, तो वहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है बाबू, D माइनस L है। क्या है, D माइनस L, तो वही चीज रख दिए, यहाँ पे क्या होगा, D माइनस L का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, D प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग को डायरेक्शन देखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, N से P जा रहा है, ये किधर जाएगा, N से P जाएगा, तो ये S से P जाएगा, यानी कि यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या होगा, P से N जाएगा। देख लीजिए डायरेक्शन इधर ना भागेगा रिपल्सन का, और ये S से इधर आ जाएगा, यानी कि S किधर साइड आ रहा है, P के साइड, तो यानी कि SP ये P से N की तरफ भाग रहा है। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में बतलाना पड़ता था, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों क्या करेंगे,
घटा देंगे रिजल्टेंट में, जब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी में, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन था, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट बाई 4πm, आर का स्क्वायर जगह क्या रखेंगे, डी माइनस एल का स्क्वायर, डी प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4π और m क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/d माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1/d प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ म्यू नॉट बाई 4πm, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेना बहुत इजी है, तो आप लोग इन दोनों क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी माइनस एल का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, डी प्लस एल का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद ये तिरछा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तिरछा मल्टीप्लाई। तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डी प्लस एल का स्क्वायर क्या है, क्या हो जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डी माइनस एल का होल स्क्वायर है, डी माइनस एल का यहाँ पे वही चीज़ है, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, कट जाएगा, डी स्क्वायर देखिए माइनस है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर के साथ, तो कट जाएगा, एल स्क्वायर भी और एल स्क्वायर भी कट जाएगा। आप लोग नोट कॉपी में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा अपने आप को, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे सारा चीज कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2dl, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2dl सब दोनों को जोड़ देंगे तो 4dl हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये 4dl को हम लोग तोड़ सकते हैं ना बाबू, 2d इंटू 2l, देख लीजिए 2d और 2l में तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 4dl हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही चीज़ तोड़ दिए हैं, क्यों तोड़े हैं अभी कारण पता चल जाएगा, क्योंकि m इंटू 2l क्या होता है, हम लेक्चर नंबर 1 में बतला दिए थे, क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसमें क्या बताया था, m इज इक्वल टू m इंटू 2l, ये चीज हम क्लियर करा दिए थे। तो वही चीज इसके बदले में m इंटू 2l के बदले में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कैपिटल M, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आप लोग का ये चीज फॉर्मूला निकल गया, यही आप लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं पे। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे फाइंड द फॉर्मूला होगा, क्या होगा, फाइंड द फॉर्मूला। Find the formula for magnetic field intensity on the equatorial line of a bar magnet। देखिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना है, हार नहीं मानना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इधर साइड नॉर्थ है, इधर साइड साउथ है। आपको पता है ये ओ क्या है, मिड पॉइंट, इधर एल, इधर प्लस एम होता है नॉर्थ के साइड, इधर माइनस एम होता है साउथ के साइड, क्लियर है। कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कहाँ पे बोला गया है, इक्वेटोरियल लाइन में बोला गया है। तो इक्वेटोरियल लाइन किधर होता है, परपेंडिकुलर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो याद करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ओ से पी तक का दूरी को क्या लेते हैं, डी लेते हैं, क्लियर है। अब हम लोग परपेंडिकुलर में कभी भी नहीं निकाल सकते हैं फॉर्मूला, इसलिए इसको किधर ले साइड ले जाना पड़ेगा, आर के साइड ले जाना पड़ेगा। पी को किधर साइड चेंज कर देंगे, आर के साइड चेंज कर देंगे। तो इधर साइड ले जाने के लिए आपको क्या रूल करना पड़ेगा, अब देखिए ये आपका डी हो गया, ये आपका एल हो गया। तो ए से पी तक का दूरी को क्या बोलेंगे बताइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस हो जाएगा ना। ये आपका जब लंब है, ये आपका क्या है, आधार है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो इसका जब हम लोग एच निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो क्या होगा, डी स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से तक का दूरी तो जान गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है बी एस, देखिए ये इसको हम लोग पॉजिटिव लेना है, ठीक है। किसको पॉजिटिव लेना है, पी पॉइंट को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो नेगेटिव है वो किधर साइड अट्रैक्ट होगा, इधर साइड अट्रैक्ट होगा, क्लियर है। इसीलिए इधर का डायरेक्शन किया है। और ये क्या है, प्लस एम है, कौन, नॉर्थ है। तो
तो ये क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये किधर डायरेक्शन जाएगा, इधर साइड डायरेक्शन जाएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको हम लोग सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे तो इधर साइड दिखेगा और एक इधर साइड दिखेगा। तो देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होगा। जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो इसको कैसे हम लोग करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से डायरेक्शन में हम लोग को ले जाना पड़ेगा। किसको, बी एस को इधर ले जाएंगे और बी एन को भी इस साइड ले जाएंगे। क्लियर है ना। तब हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप कभी रिजल्टेंट इसका नहीं निकाल पाइएगा परपेंडिकुलर में, इसको एक डायरेक्शन में हम लोग को ले जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग जब बी एस को, ये वाला जो बी एस है उसको इधर साइड ले के आएंगे तो क्या होगा, बी एस कोस थीटा होगा। और जब बी एन को इधर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, बी एन कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। नहीं पता चल रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए कि जब इसको इधर साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, कोस थीटा। जब इसको इधर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। हम बतला सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, इसका बतलाने का। तो आप बस याद रखें कि इसको इधर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, बी एस कोस थीटा। अगर बी एन को इधर साइड ले जाएंगे तो बी एन कोस थीटा। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो फिगर आप लोग कॉपी में बना लिए होंगे। अब फिगर को देखते हुए लिखिए, स्टार्ट करें। ठीक है। कंसीडर एन एस, हम लोग क्या लिए हैं, नॉर्थ और साउथ, इज ए बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ क्या लिए हैं, +m -m। ओ क्या है, मिड पॉइंट है। 12 क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। लेट P, अब यहाँ पे P लिए थे ना, कहाँ पे, इक्वेटोरियल में लिए थे। P इज एनी पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। इक्वेटोरियल लाइन में हम लोग क्या लिए हैं, पॉइंट P लिए हैं। D क्या हो जाएगा, O से P तक का दूरी को क्या बोलते हैं, D बोले थे। OP इज इक्वल टू D हो गया। SP हम लोग क्या निकाले थे, क्या निकाले थे बाबू, √d² प्लस L का स्क्वायर। NP भी क्या निकाले थे, √d² प्लस L²। तो लेट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, BN एंड BS क्या है, आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। D किसके चलते, ऑफ पोल स्ट्रेंथ +m एंड -m। तो यहाँ पे BN इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, μ0/4πm। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं BN का दूरी कितना है बाबू, यहाँ पे देख लीजिए BN का दूरी कितना है, √d² प्लस L²। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। अब इसका दूरी कितना, डायरेक्शन किधर साइड होगा, P से N की तरफ डायरेक्शन होगा। और जब BS के लिए क्या होगा, μ0/4πm/√d² प्लस L²। ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, SP। क्लियर है ना, समझ में आ जाइएगा। अब लेट B इज क्या, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये चीज आप लोग अगर एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो आप लोग का 2 मार्क्स कट जाएगा, पहले बताते रहे। और ये जो हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आप लोग का 5 मार्क्स के लिए या तो 3 मार्क्स के लिए आप लोग का एग्जाम में 100% आते रहता है क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो रट लीजिए, लास्ट में तो हम यही बोलेंगे। तो लेट B इज क्या है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कुछ डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या में दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ था। यहाँ पे देख सकते थे ना, यहाँ पे P था, इधर साइड जा रहा था, इधर साइड इस तरीके से बन रहा था। ये क्या बन रहा था बाबू, डायगोनल बन रहा था। क्या बन रहा था, डायगोनल। whose direction is given by diagonal of parallelogram law of addition vector by किसके द्वारा, BN and BS has two side। तो जब B को PR की तरफ मोड़ देंगे तो हम लोग क्या बनता था, BN cos थीटा बनता था और एक क्या बनता था, BS cos थीटा। आप लोग फिगर को देखते हुए इसको पढ़िए, नहीं तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। यहाँ पे BN प्लस BS को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये किधर, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, सेम डायरेक्शन में जाते ऐड कर दिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, μ0/4π cos थीटा होगा क्योंकि BN को किधर साइड मोड़े थे, PR की तरफ साइड मोड़े थे। तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे μ0/4πm/√d² प्लस L² का होल स्क्वायर cos थीटा, इस दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है ना।
ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों वैल्यू जो है ये और ये सेम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। जब सेम सेम है तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। एक आम और एक आम क्या हो जाएगा, 2 आम। अरे वाह गजब, 2 आम, यानी कि 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये चीज़ होगा। अब देखिए इस चीज़ को समझिएगा, कोस थीटा, अब कोस थीटा का वैल्यू में क्या रखेंगे, यहाँ पे फिगर को हम फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से था, यहाँ पे ये था, इस तरीके से था, यहाँ पे पी था, इधर जा रहा था, ये आपका डी था, ये आपका एल था, ये रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, इस तरीके से था। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे कोस थीटा आ गया बाबू। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ से ये एंगल को देखेंगे। ठीक है, तो ये एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका, पी होता है या नहीं होता है। अगर कोस थीटा देखेंगे तो देखिए बी बाई एच होता है ना, तो ये तो इसके सामने पी ना हो गया, तो बी क्या होगा, बेस एल होगा, एल बाई ये एच है, तो एच का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एल कोस थीटा का वैल्यू क्या रख दिए, एल बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ये 2l। ठीक है, 2l। अब नीचे देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे रूट अंडर जो है उसका क्या करेंगे हम लोग, हाफ कर देंगे, लिख सकते हैं ना। आप लोग को पता होना चाहिए रूट को अगर हम लोग पावर में लिखेंगे तो क्या होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है पावर में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका पावर क्या है 1, इसका क्या है 1/2। तो जब देखिए अगर कोई चीज़ का पावर एक 1 है और प्लस 1/2 है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 2, तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाता है 3/2, आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे पावर को ऐड कर दिए, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3/2। तो यही आप लोग का फॉर्मूला निकल गया जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के रहेंगे। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क। तो मैग्नेटिक टॉर्क बहुत अच्छा से समझिएगा, एग्जाम 2015 में, 2017 में, 2019 में नहीं आया था, बल्कि 2015 और 2017 में आया था एग्जाम में। तो 100% चांस है 2021 में आ सकता है। क्लियर है, क्योंकि 1-2 साल से नहीं पूछा है। तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसको समझने का कोशिश करना है बस। तो हम लोग एक क्या लेंगे, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल कैसे होता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली हम समझा देते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। मैग्नेटिक नीडल में भी नॉर्थ और साउथ होता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया एल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाता है एल हो जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई पोल स्ट्रेंथ रख देते हैं, यानी कि m + m ही रख देते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी पोल स्ट्रेंथ रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो मिड पॉइंट हो गया, एल हो गया 2l, टोटल 2l हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, m रख देंगे। अब ये वाला क्या होगा, इधर साइड ये +m और ये इधर साइड क्या होगा, एक्ट करेंगे, यानी कि इधर साइड ये रोटेट होना चाहेगा, यानी कि इधर साइड क्या होना चाहेगा, अट्रैक्शन होना चाहेगा। तो इधर साइड अट्रैक्शन होगा तो ये वाला किधर भागेगा, इधर साइड भागेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो m रखा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है, b इज इक्वल टू जानते हैं f बाई क्या जानते हैं, m जानते हैं ना। अगर f निकालेंगे वैल्यू तो क्या होगा, b + mv, यानी कि इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज वैल्यू होगा। क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, इस तरीके से पहले था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रोटेट हो गया, किसके चलते, यहाँ पे क्या हो गया,
यहाँ पे कोई हम लोग क्या रख दिए थे, पोल स्ट्रेंथ रख दिए थे, उसके कारण इधर ये अट्रैक्ट हो गया तो इधर साइड ये चला जाएगा। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट हुआ है, तो F इज इक्वल टू प्लस एम भी। क्लियर है? ओके, तो इधर साइड ये चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस एम भी, क्योंकि हम लोग को पता है साउथ साइड क्या होता है, माइनस एम होता है। तो इस तरीके से आप लोग का फोर्स, कपल ऑफ फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा, कपल ऑफ फोर्स एक्ट होगा। तो ये फिगर को आप लोग बना लीजिए जिससे आप लोग को समझने में सुविधा होगा। ये क्या होगा, थीटा एंगल से ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो यही बताता है मैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि अपना एक्सिस से क्या हो गया, रोटेट हो गया एंगल थीटा से। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा गया है, सॉरी डिफिनेशन में। व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट नियर ए मैग्नेट, मैग्नेट के सामने इसको रखा जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को। देन तब क्या करेगा, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स यानी कि प्लस एम बी। अब ये बता दिए किधर साइड प्लस एम बी होगा, यानी कि नॉर्थ साइड प्लस एम बी होगा और साउथ साइड क्या होगा, माइनस एम भी होगा। पोल टुगेदर, एक साथ, ड्यू टू द मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। कितना एंगल से रोटेट होगा, थीटा एंगल से रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। सच मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क कहलाएगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए हम एक क्या ले लिए हैं, बार मैग्नेट ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 3 मार्क्स लिए आने वाला है, आने वाला है 3 मार्क्स के लिए, तो ध्यान से देखिए। फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या रखे हैं, बार मैग्नेट को रख दिए हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ, देखिए इस तरीके से यहाँ पे लाइन जा रहा था, क्लियर है ना, लाइन इधर साइड जा रहा है, ओके। यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ था पहले मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉरी ये ऊपर साइड साउथ है, इधर साइड क्या है, नॉर्थ है, क्लियर है ना। तो साउथ साइड क्या होता है, माइनस एम होगा, इधर साइड क्या हो जाता है, प्लस एम। लेकिन आई थिंक ये गलत होगा, इधर साइड आप क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। इधर साइड आप साउथ करिए, इधर साइड आप नॉर्थ करिए, ठीक है, तब आप सही हो जाएगा। देखिए जो लाइन होता है वो किधर से निकलता है बाबू, पहले बताइए तो। प्लस साइड से किधर साइड जाता है, माइनस साइड जाता है, क्लियर है ना, है या नहीं, तो है। तो ये इधर साइड गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस एम, इधर साइड क्या है आपका, प्लस 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 प्लस। तो ये जो माइनस एम है, तो इधर साइड ये अट्रैक्ट होना चाहेगा कि नहीं, प्लस के साथ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो इस तरीके से था वो किधर हो जाएगा, किधर मुड़ जाएगा, इधर डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, क्योंकि जो माइनस एम है वो इधर साइड जाना चाह रहा है। तो जब ये इधर साइड जाना चाहेगा तो जो एन है यानी कि प्लस एम है वो किधर साइड जाना चाहेगा, इधर साइड जाना चाहेगा। कौन सा फोर्स से जाना चाहेगा, F इज इक्वल टू प्लस एम भी। ये कैसे आया, क्योंकि हम अभी ये बताए थे B इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई एम होता है। तो यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखिए। ओ क्या है, ये मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, L है, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्लियर है। आप इसको साउथ सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। तो इधर साइड मुड़ गया, कौन सा फोर्स से मुड़ेगा, F इज इक्वल टू प्लस एम भी। इधर साइड चला जाएगा तो माइनस एम भी। यहाँ पे आप कोई पॉइंट P है, यहाँ पे थीटा है, क्लियर है ना, यहाँ पे भी थीटा है। ये 90 एंगल से इस तरीके से ये आपका क्या है, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देख लीजिए वही चीज़ है। अब शायद आप लोग को फिगर आप लोग को अच्छा से नहीं पता चला है, तो हम सिंपल आप लोग को बना दे रहे हैं। 12 हो गया, O हो गया, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस इधर साइड ये डायरेक्शन दिखा दीजिए, इधर ये डायरेक्शन, यहाँ पे प्लस एम भी दिखाइए, यहाँ पे माइनस एम भी दिखाइए। इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिए जल्दी से, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। बना लिए, ओके क्लियर, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है, हम लोग कंसीडर क्या लिए हैं, NS लिए हैं। NS क्या है, इज ए बार मैग्नेट हैविंग क्या है उसके अंदर, पोल स्ट्रेंथ है +m -m है, एंड लेंथ क्या है 12 इज क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको बोला जाता है, इसको इस तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और क्या बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा बना रहा है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बार मैग्नेट। क्लियर है, थीटा किसके बीच में बना रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड किसमें, ये क्या है आपका, ये आपका बार मैग्नेट के बीच में थीटा बना रहा है। क्लियर है, तो वही चीज है। नाउ अब क्या, दो गो फोर्स वहां पे एक्ट हुआ था, नॉर्थ के साइड कौन सा फोर्स एक्ट हुआ था, F = +mv एलोंग v के साइड जा रहा था। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था वही डायरेक्शन में ये भी फोर्स लग रहा था। अब फोर्स ऑन पोल स्ट्रेंथ यानी कि -m एट S यानी कि साउथ पोल, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, F = -mv। तो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था बाबू, ये ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि ये इधर साइड जा रहा था, तो ये किधर साइड जा रहा था, ओपोजिट में। क्लियर है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिस कपल ऑफ फोर्स यानी कि दोनों कपल, ठीक है, दोनों कपल ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। दोनों क्या करेंगे, कपल ऑफ फोर्स मिलके एक टॉर्क उत्पन्न करेंगे। तो वही टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आइदर, यानी कि दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, फोर्स के क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस लीजिए माइनस लीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल प्लस ही ले रहे हैं, यहाँ प्लस m भी हो जाएगा इनटू यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे n है यहाँ पे p है, तो यानी कि ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि NP। तो वही चीज यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, क्या लिया है, NP। तो अब यहाँ पे सिंपल हम लोग का क्या बन जाता था, ट्रेंगल बनता था। किस तरीके से ट्रेंगल बनता था यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्थ, ये साउथ, ये P, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है 12 है, ये आपका क्या था, ये 90 डिग्री है, ये थीटा बनता था यहाँ पे। क्लियर है ना, तो यहाँ पे NP निकालना है, क्या निकालना है, NP निकालना है। तो NP कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ को देखिएगा। तो साइन क्यों लेना पड़ रहा है, तो हम लोग किससे किससे मतलब है, देखिए तो बाबू हम लोग को बेस दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, हम लोग किसका दिया हुआ है, सिर्फ H दिया हुआ है। तो H दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, P से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर यानी कि NP निकालना है। इसीलिए हम लोग क्या लिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा के सामने वाला क्या होता है, P यानी कि क्या है, NP/H क्या है, 12 है। ठीक है, यहाँ पे NP हम लोग निकालेंगे तो इधर तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क बराबर, यहाँ पे देखिए m भी हो जाएगा, और यहाँ पे NP का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 12 साइन थीटा निकाले। अब यहाँ पे देख सकते हैं m × 12 क्या बताता है, क्या बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बताएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग m रख दिए, इसका b हो गया यहाँ पे साइन थीटा। और आप लोग का एग्जाम में पूछता है 1 मार्क्स के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क, तो उसका वैल्यू हो जाएगा टॉर्क = डायरेक्शन के साथ mv, उसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, हट जाता है टॉर्क में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और बतलाएं कि साइंस पॉइंट में बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं वीडियो, और साथ में नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और घर में सभी कोई पढ़िए। थैंक यू।